क्वेश्चन 6 में लिखा है गिवन दैट a डॉट बी इक्वल टू 0, a क्रॉस b इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। a और b के बारे में क्या कंक्लूड करोगे अगर a b। देखो अगर मैं नॉर्मल थोड़ा सोचूं इसको पहले कि a डॉट b 0 का मतलब क्या होता है और a क्रॉस b 0 का मतलब क्या होता है। ए डॉट बी अगर याद हो आपको मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो यानी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि वो कोलीनियर होते हैं। यानी क्या कह सकते हो, कोलीनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, कोलीनियर। ठीक है, तो एक तरफ बोल रहे हो कि ये परपेंडिकुलर है, एक तरफ बोल रहे हो कोलीनियर है, तो यार ये कैसे पॉसिबल होगा। तो फिर हम क्या करें, तो इसका तो एक ही ऑप्शन है, इसका एक ही ऑप्शन है, या तो अब जैसे ए डॉट बी का अगर फॉर्मूला मैं लिखूं ए डॉट बी का, तो क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। अब ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है, तो अगर तुम्हें 0 लाना है इन दोनों को, ठीक है, अगर रिजल्ट 0 लाना ही है भाई, कह रहा है कि भाई क्या होगा फिर ऐसे केस में, कंक्लूजन क्या होगा, तो इसका कंक्लूजन यही होगा कि या तो फिर वेक्टर, देखो ये एंगल तो हो नहीं सकते हैं, अगर ये 90 लोगे तो ये गड़बड़ करेगा, और अगर ये 0 ले लिए तो ये गड़बड़ करेगा, तो एंगल से तो कर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब है ए का जो मैग्नीट्यूड है ये 0 हो सकता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर हम बी के मैग्नीट्यूड को 0 कर दें, यानी इसको 0 कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी, यस और नो। तो ये हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि भाई ए और बी में कभी भी एक का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाएगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। समझ रहे हो बात को, हमारी कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो।